आज एक ऐसे अभिनेता का जन्मदिन है जिन्होंने अपनी दमदार आवाज़, जबरदस्त पर्सनैलिटी और शानदार अभिनय से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया है। आज हम बात कर रहे हैं संजू बाबा यानी संजय दत्त की। आज के इस खास दिन पर चलिए पीछे मुड़कर देखते हैं 90 का वो दौर जब संजय दत्त का बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला था। आज हम उनकी वो 5 फिल्में देखेंगे जिन्होंने उस दौर में कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में उन्हें बर्थडे विश जरूर करें और अपनी फेवरेट संजय दत्त मूवी का नाम कमेंट्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नंबर 5, सड़क 1991, एक मसीहा का जुनून। 1991 में संजय दत्त की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी साजन और दूसरी थी सड़क। लेकिन पहले हम बात सड़क की करेंगे। यह फिल्म आज भी कल्ट मानी जाती है। कहानी रवि यानी संजय दत्त की है, जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है और अपनी जिंदगी से हार चुका है। उसकी मुलाकात होती है पूजा यानी पूजा भट्ट से, जिसे एक वैशाल्य की क्रूर मालकिन महारानी ने कैद कर रखा है। रवि अपनी जिंदगी की फिक्र छोड़कर पूजा को उस नरक से निकालने की कसम खा लेता है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो प्यार के लिए मौत से भी टकरा जाता है। इसमें दिखाया गया जुनून दर्शकों के दिलों में घर कर गया। फिल्म सड़क में महारानी का किरदार इतना खौफनाक था कि शूटिंग के दौरान असली किन्नर भी सदाशिव अमरापुरकर को देखकर डर जाते थे। कहा जाता है कि इस किरदार में ढलने के लिए उन्होंने असल जीवन में भी कुछ दिन किन्नरों के बीच बिताए थे, ताकि उनकी चाल ढाल और बोलने के अंदाज को बारीकी से समझ सके। महेश भट्ट महारानी के किरदार के लिए किसी बड़े स्टार को लेना चाहते थे, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर ने जब ऑडिशन में वो भयानक हंसी और आंखों को एक्सप्रेशन दिया तो महेश भट्ट दंग रह गए। सदाशिव ने एक ही टैग में फिल्म साइन कर ली थी। कमाई की बात करें तो बेहद कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए की भारी भरकम कमाई की और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हो गई। नंबर 4, गुमराह 1993, एक बेगुनाह का संघर्ष। साल 1993 और संजय दत्त का एक और पावर बैक प्रदर्शन। गुमराह एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। दोस्नी, जिसकी भूमिका में श्रीदेवी एक गायिका है, उसे ड्रग्स तस्कर के झूठे केस में फंसाकर हांगकांग की जेल में डाल दिया जाता है। वहां उसकी मुलाकात जग्गू यानी संजय दत्त से होती है। जग्गू एक छोटा चोर है जो अपनी मर्जी का मालिक है। वे दोनों साथ मिलकर जेल से भागते हैं और असल कातिलों का पर्दाफाश करते हैं। यह फिल्म संजय दत्त के अभिनय की गहराई और श्रीदेवी के साथ उनकी बेहतरीन चुगलबंदी का सबूत है। इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार किस्सों की बात करें तो गुमराह की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और श्रीदेवी की बातचीत ना के बराबर होती थी। दरअसल उस समय संजय दत्त के निजी जीवन में भी उथल पुथल चल रही थी और श्रीदेवी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत गंभीर थी। सेट पर दोनों के बीच की इसी दूरी ने शायर फिल्म में उनके किरदारों के बीच के उस अजीब तनाव को पर्दे पर जीवंत कर दिया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए कमाए और उस दौर में सस्पेंस फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क तैयार किया। नंबर 3, साजन 1991, एक शायर का दर्द। 1991 में आई साजन की कहानी उस अमन की है जो बचपन में एक हादसे में विकलांग हो जाता है। वह एक मशहूर शायर है, लेकिन दुनिया उसे एक अपाहिज के रूप में ही देखती है। वह छिपकर अपनी कविता लिखता है, जिसे उसका सबसे अच्छा दोस्त आकाश यानी सलमान खान अपना बताकर पेश करता है। एंट्री होती है पूजा यानी माधुरी दीक्षित की, जो उन कविताओं की दीवानी होती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब पूजा को अमन से प्यार हो जाता है, लेकिन वह आकाश को अमन समझ लेती है। फिल्म का इमोशनल ड्रामा और माधुरी दीक्षित संजय दत्त की केमिस्ट्री ने इसे यादगार बनाया। इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार किस्सों की बात करें तो साजन की शूटिंग के दौरान सलमान खान संजय दत्त को अपना बड़ा भाई मानते थे। एक सीन के दौरान सलमान खान इतने नर्वस थे कि वे अपने डायलॉग भूल रहे थे। तब संजय दत्त ने उन्हें घंटों बिठाकर समझाया था। फिल्म की सफलता के बाद दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। इस फिल्म ने दुनिया भर से करीब 18 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए और उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। नंबर 2, वास्तव द रियलिटी 1999, रघु का पतन। और अब बारी है उस फिल्म की जिसने गैंगस्टर फिल्मों के जॉनर को एक नई परिभाषा दी। वास्तव एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद इंसान हिल जाता है। रघु की कहानी, जो एक साधारण लड़का होता है और अपनी माँ के साथ पाव भाजी की दुकान चलाता है। एक छोटी सी गुस्ताखी उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खींच लाती है। धीरे धीरे वह बड़ा डॉन बन जाता है, लेकिन उसका पतन भी उतना ही दर्दनाक होता है। 50 तोला का वो डायलॉग और क्लाइमैक्स में माँ के हाथों मरना, यह संजय दत्त के करियर की सबसे प्रभावशाली परफॉर्मेंस मानी जाती है। इस फिल्म से जुड़े कुछ मजेदार किस्सों की बात करें तो वास्तव के क्लाइमैक्स में जब रघु अपनी माँ से उसे मारने की भीख मांगता है तो शूटिंग के दौरान सेट पर पूरी तरह सन्नाटा था। रीमा लागू उस दृश्य को शूट करते समय फूट फूट कर रो पड़ी थी। यह सीन बिना किसी रीटेक के ओके हुआ था। इस फिल्म की अगर हम कमाई की बात करें तो करीब 7.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर से 20 करोड़ रुपए की कमाई की और इसे एक ब्लॉकबस्टर क्लासिक का दर्जा मिला। नंबर 1, खलनायक 1993, जब एक विलन ही हीरो बन गया।
1993 की सबसे बड़ी सनसनी खलनायक। कहानी है बिल्लू की, जो एक खूंखार अपराधी होता है। पुलिस ऑफिसर राम यानी जैकी श्रॉफ उसे पकड़ लेता है, लेकिन बिल्लू पुलिस हिरासत से भाग निकलता है। इस भागदौड़ के बीच राम की मंगेतर यानी माधुरी दीक्षित बिल्लू के संपर्क में आती है। यहाँ फिल्म का ट्विस्ट आता है। गंगा को पता चलता है कि बिल्लू बुरा नहीं है, बल्कि हालातों का मारा है। सुभाष घई की इस फिल्म में संजय दत्त ने वो करिश्मा दिखाया कि दर्शक पुलिस से ज्यादा बिल्लू के लिए दुआएं मांगने लगे थे। नायक नहीं खलनायक हूं मैं गीत आज भी हर महफिल की जान है। खलनायक की रिलीज से ठीक पहले संजय दत्त को टाटा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय पूरा देश इस बात पर बहस कर रहा था कि क्या खलनायक को पर्दे पर इतना प्यार मिलना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी ने फिल्म की पब्लिसिटी को अनचाहा लेकिन जबरदस्त बूस्ट दिया, जिससे फिल्म और बड़ी हिट हो गई। इस फिल्म की अगर हम कमाई की बात करें तो यह फिल्म 1993 की सबसे बड़ी फिल्म बनी और इसने दुनिया भर से लगभग 24 करोड़ रुपए का कारोबार किया। तो दोस्तों, ये थी वो 5 फिल्में जिन्होंने संजय दत्त को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि 90 के दौर का एक असली सुपरस्टार बनाया। संजय दत्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। 90 के दौर की इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से आपकी पर्सनल फेवरेट फिल्म कौन सी है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।